मोनू साहब। दिनकर बेटा कैसे हैं आप? वो तो खाना बहुत बढ़िया। अच्छा दिनकर, बस 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 खुश रहो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे? कहिए, इंतजाम ठीक लग रहा है ना? जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रतिभा नहीं दिखाई दे रही। वो क्या है मोहन जी, हम निकलने ही वाले थे कि अत्या के पाँव में मोच आ गई और उन्होंने प्रतिभा को अपने साथ रहने के लिए कह दिया। अब वो नहीं नहीं, मेरी बेटी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भागती, बल्कि उससे तो खुशी हो रही होगी वहां पे अत्या की सेवा के लिए रुक गई। अरे बेटा जरा जाके देखो पंडित जी की तैयारी होगी कि नहीं। बाबा सारी तैयारियां हो गई। खाना खाना तो इतना अच्छा है कि तीनों, मैं खाने के बारे में नहीं पूछ रहा यार। बाबा मैं सिर्फ चक्के देख रहा हूँ। तीनों, तू जानता है तुझे किसी हलवाई के घर पैदा होना चाहिए था, बड़ा खुश होता तू। अरे जरा संयम रख, खाते जा रहा है पेट बाहर निकल रहा है और बाद में गुड़गुड़ होगी, गुड़गुड़ है? जा 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 देख देख देख। ये लड्डू बहुत बढ़िया है। छी, कैसे कैसे लोग आए हैं शादी में, बिल्कुल डाउन मार्केट। इससे तो अच्छा होता ना कि मैं यहाँ आती ही नहीं। पता नहीं किन किन लोगों को झेलना पड़ेगा। कम से कम नहा के तो आना चाहिए था। अब ठीक है बड़ी आत्या? हाँ मैं ठीक हूँ। प्रतिभा, तुझे नहीं लगता मनीषा ने जानबूझ के तेल गिराया होगा? नहीं बड़ी आत्या, मनीषा वही जानबूझ के ऐसा क्यों करेगी? वो दिल की बहुत अच्छी है। हाँ जानती हूँ, सब जानती हूँ। अब तू क्या सोचने लगी? नहीं कुछ भी तो नहीं। अरे बता ना, क्या सोच रही है? बड़ी आत्या, मैं सोच रही थी कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो रहा होगा ना? सब कुछ ठीक हो गया होगा। अरे अब तक तो वरमाला भी हो गई होगी, तू चिंता मत कर। आता काय झालं? अजून काही राहिले? वर वधू विधि सब बाद में होगी। पहले मुझे हमारे होने वाले समधी जी से जरूरी बात करनी है। हीरा अम्मा मेरे को इधर पकड़ लेगी तो मेरे से बदला लेगी। आई बोली थी क्यों मेरे को भेज देगी। भनाई ने ये भी बोला था कि मेरे को उसके पकड़ में नहीं आने का, मेरे को अपनी असली आई को ढूंढने का। चिलमिल, तुझे ढूंढने का अपनी असली आई को। मैं क्या करेगी? अब और कौन सी जरूरी बात करनी है? सारे मेहमान हमारी तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे वो? जिसे जो कहना है कह लिए। कौशल्या आत्या ने एक बहुत ही छोटी सी शर्त रखी थी, 25 तोले गहनों की। बस हम देखना चाहते हैं वो गहने सोने के हैं या स्टील के। आप कभी किसी ने स्टील के गहने बनाए? वर और वधू मंगलाष्टकों के लिए खड़े हैं और तुम सोना परखना चाहती हो? क्या क्या पागलपन है ये? देखो, मैं कह रहा हूं कि सोना खरा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने बनवाए हो गहने। अगर गहने सोने के हैं तो फिर परखने में कैसे झिझक?
भाऊ, अगर ये परखवाना नहीं चाहते तो इसका मतलब तो यही है ना कि इनके मन में खोट। और अगर गहने सच्चे दिल से दिए गए हैं तो उन्हें परखने में हर्ज क्या है? ममता ताई, आप अपने मन की शंका दूर कर लीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप गहने परखवा लीजिए। ये गहना परखबे का चक्कर है। ममता बहन, मैंने सारे गहने देख लिए। कोई में भी न वजन में खोट है, न कोई सोने में खोट। एकदम दिल की सच्चाई की तरह सारे के सारे गहने सच्चे। क्या? हो गई तसल्ली? क्या मिला ये तमाशा करके? ममता, इस रिश्ते की शुरुआत में ही तुमने एक विघ्न खड़ा कर दिया। अब समधी जी से माफी मांगो। समधी जी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं। माफी तो गैरों से मांगी जाती है। मेरी बेटी के लिए कल से आप ही उसकी आई की जगह होंगी। आप मुझसे माफी मांगे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आप लोग ऐसे ही बहनी को गलत समझ रहे हैं। गहने चोरी हुए और वापस भी आ गए, इसीलिए शक हुआ था। आप पर शक नहीं कर रहे हैं। अब आजकल के जमाने में इतने तोले सोना कोई वापस कर देगा तो शक तो होगा ही। बस इसीलिए जांच कराना चाहते थे, और कुछ नहीं बात है। इसका मतलब वो खबरी का खबर सच्चा था। ये चोरनी झिलमिलिया ही है। वो जरूर इधर ही कहीं छिपी बैठी है। समझी जी, विधि शुरू करें। जब एक उंगली किसी की तरफ उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा करती। अपमान करने निकली थी आप इनका, अपना मान गंवा बैठी। आज की बाजी में हम मात खा गए। अगर सोनम चुप रहो। तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था मुझे। तुम्हारी संगत में रहूंगी तो ऐसा ही होगा। सुहासिनी, वो पूजा में गुड़ और धान नहीं रखा है। अरे देवा, 1000 चीजें याद रखो, कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। स्टोर रूम में रखा है, ले लेना, ठीक है ना? चल ठीक। हाँ। अच्छा सुन दीपा, रुक, चाबी दे। मुझे और भी कुछ सामान लाना है, मैं लेके आऊंगी, तू जा। ठीक। बाहर नहीं, शादी का मंडप में भी नहीं। शुक्रिया होगी तो घर का अंदर ही। ये औरत स्टोर रूम में जा रही है। हो सकत है झिलमिलिया भी वहीं हो। ताई
ताई, आपको पता है यहाँ बाथरूम कहाँ है? हमका नहीं मालूम, हाँ? माला माहित नहीं। अरे तो ऐसे कैसे? आप तो बारात के साथ नहीं आई थी, इसका मतलब तो आप लड़की वाली हैं, तो फिर आपको कैसे नहीं पता बाथरूम कहाँ है? हम ढूंढत हैं, मीच शोधते। अच्छा, बाथरूम। अरे दिनकर दादा, अरे विधि से दूर कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे पूरा मैं वो दूसरी विधि ढूंढ रहा हूँ, बाथरूम वाली। जल्दी बता बाथरूम कहाँ है? अरे बाथरूम वहाँ है। अरे वो भी तो कुछ, अरे कहाँ गई वो? अरे छोड़ छोड़, मैं आ रहा हूँ। कहाँ गई ससुरी? आज तो हम ढूंढ के ही रहे। रही हमरी झिलमिलिया। अरे ये तो कोई और है, कहीं और ढूंढा थे उनका। झिलमिल, झिलमिल कहाँ हो? हाजी, क्या हुआ? डरो मत। यहाँ हाजी। अरे क्या हुआ? अरे झिलमिल क्या हुआ? बोलो तो, क्या हुआ? चुप चुप, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। क्या हुआ बता, क्या हुआ? हाजी, वो मेरे को बेचने के लिए आई, मैंने खिड़की में से देखा था। हाजी मेरे को बचा लो, हाजी वो मेरे को पकड़ के गया। चुप। अरे ऐसे कैसे हेरा अम्मा तुझे लेके जाएगी? हाँ, डरना नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी। माझ्यावर विश्वास है ना तुझा? भरोसा है ना? डर मत, चुप। अब वर कन्या पैरों के लिए खड़े हो जाए। अब आप दोनों का शुभ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी। यज्ञ वेदी को प्रणाम कीजिए और सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। साहब, विवाह संपन्न हुआ। मैं करौली को तैयार कर दूं तो 5 मिनट में विदा कर देते हैं। हाँ? बिल्कुल। आओ। 1 मिनट प्रधान साहब। इसने अभी तैयारी क्यों? अरे वो हीरा माँ यहाँ आई है, झिलमिल ने उसे देखा है। अब झिलमिल को हमें इस तरह से सजाना पड़ेगा कि उसे कोई पहचान ना पाए। अगर वो हीरा माँ ने उसे पहचान लिया ना, हम उसे बचा नहीं पाएंगे।